बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा अजीब वाक़या लिखा है। लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में बहुत ज्यादा चोरियां होने लगी, तो बादशाह इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हुआ और उन चोरों को पकड़ने के लिए एक अजीब तदबीर निकाली। बादशाह ने अपना शाही लिबास उतार कर चोरों जैसा लिबास पहन लिया और शहर के अंदर गश्त करना शुरू कर दिया। बादशाह ने देखा कि बहुत सारे चोर एक जगह इकट्ठे बैठे हैं, तो बादशाह उन चोरों के पास चला गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा कि मैं भी तुम जैसा हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई हम जैसा है। उन्होंने कहा कि तुम अपना हुनर बताओ, अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर हुआ तो हम तुमको अपने साथ शरीक कर लेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा कि पहले आप लोग अपना अपना हुनर बताएं, फिर मैं अपना हुनर बताऊंगा। पहले चोर ने कहा कि मेरी ये खासियत है कि ऊंची से ऊंची दीवार फांद कर मैं घर में दाखिल हो जाता हूँ, अगरचे वो बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे चोर ने कहा कि मेरी ये खासियत है कि मैं नाक से मिट्टी सूंघ के बता सकता हूँ कि यहाँ पर खजाना है या नहीं है। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू के अंदर इतनी ताकत है कि मैं मकान के अंदर सुराख करके उसके अंदर दाखिल हो सकता हूँ। चौथे चोर ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूँ, कितना बड़ा खजाना ही क्यों ना हो, मैं चंद लम्हों में उसका हिसाब किताब लगा के बता सकता हूँ कि ये खजाना कितना है। पांचवें चोर ने कहा कि मैं कुत्ते की भौंकने की आवाज से ये पता कर सकता हूँ कि ये कुत्ता क्या कह रहा है। छठे चोर ने कहा कि मेरी आंख में ये खासियत है कि मैं रात के अंधेरे में जिस चीज को देख लेता हूँ तो दिन में भी उसको पहचान जाता हूँ। अब बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी के अंदर ये खासियत है कि अगर मुजरिमीन को फांसी के फंदे के हवाले कर दिया जाए तो उस वक्त मेरी दाढ़ी हिल जाए तो मुजरिमीन फांसी के फंदे से बच जाते हैं। क्योंकि वो बादशाह था तो उसने एक खास लतीफ अंदाज से अपने हुनर को बयान किया। चोर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुए और कहने लगे, आप तो चोरों के कुतुब है, लिहाजा हम जब भी मुसीबत में फंसे तो आप हमें मुसीबत से निजात दिलाएंगे। फिर उसके बाद सामने मशवरा किया कि आज हम बादशाह के महल में चोरी करेंगे, क्योंकि आज मुसीबत से बचाने वाला भी यानी दाढ़ी वाला हमारे साथ है। लिहाजा सब के सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। लेकिन चोर फिर भी चोरी से बाज न आए और बादशाह के महल की तरफ चल पड़े और बादशाह के महल से चोरी कर डाली। चोरी करने के बाद सब के सब जंगल में पहुंचे और माहिर हिसाब ने हिसाब लगाया और सब में माल को तकसीम कर दिया। उसके बाद बादशाह ने कहा कि सब लोग अपना अपना पता लिखवा दे, ताकि हमने आइंदा चोरी करनी हो तो हम सब लोग एक जगह पर जमा हो सके। उसके बाद सब ने अपना अपना पता लिखवाया और उसके बाद सब अपने अपने घरों को चल पड़े। बादशाह ने अगले दिन सुबह अदालत लगाई और अदालत में पुलिस को हुक्म दिया कि फौरन तमाम चोरों को पकड़ कर मेरे सामने पेश करो। चोरों को पकड़ कर लाया गया तो बादशाह ने तमाम चोरों को फांसी का हुक्म दे दिया। बादशाह ने कहा कि इस मुकदमे में किसी गवाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुल्तान वहां पर खुद मौजूद था। जब 6 के 6 चोरों को फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया तो वो चोर जो आंखों का हुनर रखता था उसने बादशाह को पहचान लिया। चिल्लाया कि कहा कि हुजूर हमें कुछ देर के लिए अमान दी जाए और मैं अकेले में आपसे मिलना चाहता हूँ। तो बादशाह ने कुछ देर के लिए फांसी को मौकूफ कर दिया और कहा कि इसको मेरे पास ले आओ। वो चोर बादशाह के हुजूर हाजिर होकर अर्ज करने लगा कि हुजूर हर एक ने अपनी अपनी खासियत बता दी, हर एक ने अपना अपना हुनर बता दिया। हमारे वो हुनर जिन पे हम सबको नाज था उन्होंने हमें तख्तादार तक पहुंचा दिया है। बादशाह मैं आपको पहचान गया हूँ, आपने वादा किया था मुजरिमीन फांसी के फंदे पर होते हैं तो उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाए तो मुजरिमीन फांसी के फंदे से बच जाते हैं। चोर ने कहा कि आप अपना हुनर जाहिर करें और हमें फांसी से बचाएं। सुल्तान ने कहा कि तुम्हारे हुनरों ने तो तुम्हें गर्क कर दिया था, लेकिन ये शख्स जिसने सुल्तान को पहचान लिया है, इसकी आंखों की हुनर की वजह से आज मैं तुम सबको रहा कर रहा हूँ। इस अजीब व गरीब हकायत को जिक्र करने के बाद मौलाना रूम कहते हैं कि दुनिया में आज हर शख्स अपने अपने हुनर पर नाज कर रहा है, लेकिन कल ये हुनर उसके किसी काम नहीं आएंगे। बड़े बड़े अहले हुनर अपनी मस्तियों में मस्त हैं और खुदा से गाफिल हैं, बल्कि यही दुनियावी हुनर उनको मुब्तलाए कहर व अजाब कर देंगे। और इसके बरखिलाफ वो लोग जिन्होंने दुनिया के अंधेरों में हकीकी बादशाह यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहचान लिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत को अपने दिल में हासिल कर लिया, तो वही लोग क़यामत के दिन सुरखरू और कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि खल्क़े कायनात हमें अपनी मार्फत व पहचान नसीब फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह।